हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2 यानी मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और इस तरीके की चीजें। मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट कराने के दो तरीके होते हैं, दोनों मेथड में आपको पढ़ाऊंगा। जो मेथड में आपको पढ़ाऊंगा पहले, वो मेथड एक्चुअली आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में यूज होता है, लाइक एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम, लाइक आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम, इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम्स में ये आपका यूज किया जाता है। तो प्लीज इसे ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बोला कि आज हम पढ़ेंगे 5.2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। और इन दोनों को मिलाकर आपका जो टॉपिक बनता है उसका नाम है पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म करने से पहले देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना सीख लिया उसकी पोलर फॉर्म कंप्लीट हो गई। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट इज पोलर फॉर्म। बच्चों को इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता होती। पोलर फॉर्म का मतलब होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में लिखना, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगो की लैंग्वेज में लिखना, ट्रिगो की भाषा में लिखना, उसको हम बोलते हैं अपना पोलर फॉर्म। ये चीज ध्यान रखनी है। बट आपके एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज पोलर फॉर्म, लेकिन आपको पता होना चाहिए पोलर फॉर्म क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए, मेन पार्ट इज मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। जो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट बताना है, लाइक z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, सबको पता है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। तो आप कह सकते हो कि z मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो। कैसे? जब आपने इनवर्स पढ़ा था, z इनवर्स, उस केस में हमने क्या पढ़ा था, z मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही पढ़ा था। अब मैं आपको और बता रहा हूं, चीजें और डिस्कस कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। z मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला आर्ग्यूमेंट, बात करते हैं हम आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड थीटा, या थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। बात तो एक है ना भाई, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय थीटा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम थीटा से आप क्या समझते हो। ठीक है, देखिए पहले आप ये लिख लीजिए, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, z मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू दिस एंड आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड थीटा। देखिए, जैसे कि हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर पाए जाते हैं। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक तो इस तरीके का हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक हो सकता है इस तरीके का, एक हो सकता है इस तरीके का, और एक हो सकता है इस तरीके का। यहीं पे लिखूंगा मैं, मेरे को एक ही लाइन में चारों चीजों को डिफाइन करना है। z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ये चार तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इस जीवन में, इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। लेकिन इन चारों को सॉल्व करने के अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि थीटा, इस केस में थीटा बराबर अल्फा। किसी भी बच्चे को नहीं पता कि अल्फा क्या होता है। थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, किसी भी बच्चे को यह नहीं पता कि पाई माइनस अल्फा क्यों होता है। थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई, और थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। माइनस अल्फा, इस तरीके से, चार तरीके से थीटा पाया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये चारों को कैलकुलेट करना कैसे है हमें। ठीक है, ये कैसे आए, कहानी क्या है, अल्फा क्या है, हमें क्या पता ये कैसे हो गया, है ना। ये सारी चीजें, इनके बारे में डिस्कशन करने के लिए और हम समझेंगे व्हाट इज अल्फा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास z होता है x प्लस आयोटा y, होता ही नहीं होता।
इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं अल्फा। अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स, tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स, इस तरीके से हमारा होता है अल्फा। ठीक है, अभी मैं इसको, ये जो मेथड मैं बता रहा हूं, ये मेथड आपका जनरली एंट्रेंस एग्जाम में यूज होता है, ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, बट इसके बाद जो मेथड मैं बताऊंगा दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और वो एग्जाम में यूज भी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब दोनों ही यूज होते हैं, दोनों में से किसी से भी कर लो, गलत नहीं होते, बट स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है, स्कूल का टीचर कौन सा सही बोलता है। कभी कभार टीचर को पता भी नहीं होता ये मेथड क्या है, तो फिर वो रोएगा कि भाई ये मेथड आपने करा दिया और इस मेथड से भाई हमें तो पता नहीं, ये काट दूंगा मैं, गलत है। गलत नहीं है बिल्कुल ठीक, एंट्रेंस एग्जाम में यूज होता है। ठीक है, आपको समझना यहां से है, आपने बस वो टेपा है, जो ऊपर वाला पार्ट लिखा है, ये वाला पार्ट जो आपने लिखा है, ये सारा पार्ट आप ये मान के चलिएगा आपने टेपा है खाली, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ये भी हम जब पढ़ेंगे तब आप इसको मतलब निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए पहले अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको बना दिया। ठीक है, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हमने इसके अंदर tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x लिया है। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, सारी चीजों के जवाब एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन करके दोबारा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अल्फा हमने निकाल लिया, tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। अब मैं केसेस पर आता हूं। सर आपके पास बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और मैंने आपको बोला z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई। 4 केसेस मैंने आपको दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला केस, अगर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला, अगर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में होगा, क्योंकि आपका x पॉजिटिव y पॉजिटिव, भाई x पॉजिटिव, ठीक है, y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से बनता है। ठीक है, मतलब अगर आप इमेजिनरी पार्ट बना रहे हैं, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बना रहे हैं, तो उसके अंदर थीटा जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, पार्ट नंबर 2, अगर मैं बोलूं x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से बनेगा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, मैंने आपको पहले ही बोला कि पोलर फॉर्म का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में लिखना, और पोलर फॉर्म आर्ग्यूमेंट या मॉड्यूलस से बना होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा था, सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं। मेथड नंबर 1, या तो आप यहां से आए या फिर आप यहां से आए, भाई यही 2 तरीके हैं, या तो आप 90 से आ सकते हो या 180 से आ सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो 90 वाली एक्सिस को तो हम लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे भाई, बिकॉज इस एक्सिस पर चेंज हो जाता है तो हमारे को प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगी। बट अगर मैं पाए माइनस अल्फा कर दूं, मतलब अगर मैं पाए में कुछ माइनस कर दूं, ठीक है, पाए माइनस कर दूं, तो मेरे को ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाऊंगा। समझ में आ रही बात, यानी जो आपका अल्फा आएगा, जो आपका थीटा होगा, ये पूरा थीटा दैट इज इक्वल्स टू पाए माइनस अल्फा। आ रही बात समझ में, थीटा इज इक्वल्स टू पाए माइनस अल्फा। ठीक है, लेकिन बच्चों का कहना ये होता है कि सर अगर आप बात करें थीटा की, तो पाए माइनस अल्फा आपने लिया, 90 प्लस थीटा क्यों नहीं लिया, 90 प्लस अल्फा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 90 पर आपका चेंज होता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। पॉइंट नंबर 3, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये रहा, ये दोनों हो गए, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, है ना। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा, इसमें, थर्ड में। इसमें अगर एंट्री करेगा तो इस केस में अब बच्चा कहेगा सर पाए प्लस अल्फा, बिल्कुल ठीक है, बट देखिए मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, मैं आप रिपीट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल्स टू, इसको मैं कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई। क्यों, क्योंकि ये एक मिरर इमेज बना रहा है। मिरर इमेज कैसे, देखिए ऐसे,
अभी कॉपी करने की उसको जरूरत नहीं है, अभी पहले देख लो, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा। जैसे ये आपका था, ठीक है, इसकी मिरर इमेज अगर एक कोई टर्म ऐसे है, ठीक है, उसकी मिरर इमेज कैसे ऐसे बन रही है भाई, इधर है, बीच में मिरर है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे, तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा था, तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा, यानी अल्फा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसलिए अल्फा माइनस पाई बन गया। बट पाई प्लस अल्फा करके भी यूज हो सकता है, आंसर वो भी ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं करेगा, तो बच्चा रोता है कि सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उसके लिए आपको मिरर इमेज से बता दिया। बट मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, करने को दोनों तरीके ठीक होंगे और मैं दोनों से प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कैसे सही है, ठीक है। आज की पूरी क्लास मेरी पोलर फॉर्म कराने में निकल जाएगी। बच्चों को लगता है कि 5.2 के अंदर 6 या 7 क्वेश्चन है, बट मैं एक्चुअली आपको बताऊं तो एंट्रेंस एग्जाम में पोलर फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। बच्चा कहेगा सर एंट्रेंस आप बोले जा रहे हो, लेकिन हमें तो एनसीईआरटी लेवल पढ़ना है। बच्चे मैं मानता हूं आपको एनसीईआरटी लेवल पढ़ना है, एनसीईआरटी लेवल पे भी एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आप ये मान के चलिए जो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, पोलर फॉर्म वाला पार्ट जो इतना इंपॉर्टेंट है आपका, उस पार्ट को क्यों ना आप अच्छे से पढ़ो, उस पर आप ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हमें सिर्फ रट्टा मारना है, फॉर्मूले को करा, कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं, रट्टा मारा, क्वेश्चन कर दिया, बात खत्म, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर तरीके से पहले पढ़ना है, समझना है, फिर करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस पाई बन गया उस केस में। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, फोर्थ, इसके अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ किसकी मिरर इमेज बना रहा है, फर्स्ट की मिरर इमेज बना रहा है, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ये 4 केसेस बन गए, बात खत्म, ठीक है। अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं कि हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्ग्यूमेंट के बारे में कि अल्फा जो है वो स्टेप 1 हमारा ये रहेगा कि अल्फा जो है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y बाय x। उसके बाद हम केस देखेंगे कौन सा है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, या ये वाला केस है। चारों में से जोन सा भी केस होगा, ये वाला केस है, ये केस है, ये केस है, या ये केस है, चारों में से जोन सा भी केस होगा, हम वही वाला फॉर्मूला निकालकर थीटा फाइंड आउट करके उनको पकड़ा देंगे। यानी हमें ये कॉन्सेप्ट लर्न भी होना चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए और समझा हुआ भी होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, मतलब इस कॉन्सेप्ट से निकालने का तरीका समझ में आ गया। फटाफट से आप पहले इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, फटाफट से लिखना। देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। हमने पोलर फॉर्म जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू z मॉड्यूलस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। व्हाट इज z मॉड्यूलस, अब रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, जो आप निकाल चुके होंगे पीछे ऊपर वाले मेथड का यूज करके। तो पोलर फॉर्म ऑफ z बोलेंगे पूरे तरीके से, दैट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड। पहले मेथड पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आएंगे हम सेकंड मेथड पे, उस पे 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये टोटल 4 क्वेश्चन ढंग से समझ लिए तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। आप करके देख सकते हो, समझ सकते हो, मैं करवाऊंगा अभी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आते हैं सर नीचे, हम इसको आप लिख लो एक बारी, पोलर फॉर्म ऑफ z। चलिए देखिए, पोलर फॉर्म ऑफ z हो गया हमारा। अब हम आते हैं डिस्कशन पे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि z इज इक्वल्स टू √3 प्लस 3 आयोटा, ये क्वेश्चन है, √3 प्लस 3 आयोटा। घबराना नहीं है, सबसे पहले देखना है, करेगा कोई भी नहीं, पहले सुन लीजिए ध्यान से, सॉल्यूशन देखिए। कहता है इसकी फाइंड द पोलर फॉर्म, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ z, ठीक है। सबसे पहले हमारा z जो होता है दैट इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, यही होता है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू √3, कॉपी नहीं करिए, पहले समझ लीजिए, y इज इक्वल्स टू 3। स्टेप 1 आपका क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट,
एल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। किसी भी बच्चे को मैंने ये नहीं बताया कि क्यों हम लोग इसको tan इनवर्स लेते हैं, cot इनवर्स या secant इनवर्स या कोई और टर्म क्यों नहीं लेते, मैं बताऊंगा, घबराओ मत। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/√3, ये इसको कैंसिल करेगा, बच गया √3। ठीक है, आपको ये देखना है कि अल्फा इज इक्वल्स टू आपका आ गया tan इनवर्स √3। हमारा √3 कब होता है tan, आपको ये बताना है कि √3 कब होता है tan 60 डिग्री पर। भाई √3 को हम ये लिख सकते हैं tan π/3 इज कॉल्ड √3, और बाहर लगा हुआ tan इनवर्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अल्फा बराबर π/3, खत्म, फिनिश, डेथ। बट अल्फा इज नॉट आर पार्ट इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब आपको केस देखना है, केस कौन सा है। सिंस z इज इक्वल्स टू दोनों पॉजिटिव, सिंस z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, तो थीटा बराबर π/3। केस नंबर 1 था ये, आप देख सकते हो कौन सा केस है। आगे चलते हैं सर, आगे आते हैं, आगे जो हमारा अगला पार्ट है, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल्स टू π/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस आयोटा y। अब आते हैं, हमारा रह गया z मॉड्यूलस। z मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू √x² प्लस y², दैट इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √9 प्लस 3 √12, √12 इज कॉल्ड 2√3। ठीक है, इस तरीके से सिंपल लिख दिया हमने इसको। अब हमारी पोलर फॉर्म ऑफ z जो थी वो देखिए क्या होती है। पोलर, अभी कॉपी नहीं करना, फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू z मॉड्यूलस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, z मॉड्यूलस इज 2√3 साइन थीटा, थीटा मतलब कॉस थीटा। व्हाट डू यू मीन बाय थीटा? कॉस थीटा मतलब हो गया अपना π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा, z मॉड्यूलस निकाला और आर्ग्यूमेंट निकाला, आर्ग्यूमेंट और z मॉड्यूलस निकालने के बाद वैल्यू को उठाकर सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया, उससे ऊपर कुछ नहीं करना। समझ में आ गई कहानी? बहुत सिंपल है, ठीक है, आसान है। अब आप इसे पहले कॉपी कर सकते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में, अभी तक बच्चों को एक डाउट है कि tan इनवर्स ही क्यों ले रहे हैं, अच्छी बात है, डाउट है, क्योंकि क्लियर तो मुझे ही कराना है वो, बट मुझे याद है, टेंशन ना लो, कराना मेरा काम है, आप कॉपी करिए बस। ठीक है, क्योंकि जो अगले वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे आपको tan इनवर्स के बारे में पता लग जाएगा। ये कट के बचा है √3, 3√3 मत कर लेना इसको कहीं गलती से, यहां लिख देता हूं मैं। यानी आप आर्ग्यूमेंट निकालना सीख गए, आप मॉड्यूलस निकालना सीख गए, और आप क्या निकालना सीख गए साथ में? पोलर फॉर्म। देखिए, पहले से लिख लो अच्छे से, एक और क्वेश्चन डिस्कस करके हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। क्वेश्चन इज z इज इक्वल्स टू -3 -3 नहीं करते इस बार, ऐसे तो आप कह सकते हो x इज इक्वल्स टू -√3 और y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, स्टेप 1 आपका रहेगा, क्या निकालना है सबसे पहले? tan इनवर्स मॉड y बाय x, दैट इज योर अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। ठीक है ना। अब √3 कब होता है? tan 1/√3, सॉरी, मॉड्यूलस हटके tan π/6 पर 30 डिग्री, आप इसको भूल जाओ,
कि ये कोई टर्म है, आप इसको हटा दो अभी, ठीक है। आपका टारगेट है व्हाट इज 1/√3, 1/√3 इज tan π/6 और tan इनवर्स से कट गया है, आंसर आ गया मेरा π/6, खत्म। दैट इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू π/6। अब अल्फा अगर मेरा π/6 है तो मुझे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मेरी बारी आएगी थीटा की। थीटा जो होता है, केस देखेंगे आप, सिंस z इज इक्वल्स टू -x माइनस आयोटा y, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस, ओ सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट अल्फा माइनस पाई। आप पीछे चेक कर सकते हो, जो 4 केसेस लगवाए हैं उसमें से थर्ड केस यही वाला है। तो थीटा इज इक्वल्स टू π/6 माइनस पाई, दैट इज इक्वल्स टू -5π/6। सर आपका आर्ग्यूमेंट आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया। ठीक है, अब आते हैं सर z मॉडुलस पे। ठीक है, अभी इसको लिखने से पहले मैं यहां लिख देता हूं z मॉडुलस बराबर √x² प्लस y², दैट इज इक्वल्स टू √x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है मेरी -√3 और -1, ऐसे है ना, वैल्यू देख के डालनी थी। अभी लिखते, अभी कॉपी नहीं करना, आराम से, टाइम तो मिलेगा ही। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो z मॉडुलस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है कि नहीं है। z मॉडुलस मेरा हो गया 2 cos π/6, नहीं सॉरी -π/6 -5π/6 प्लस आयोटा साइन -5π/6, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने सीख लिया कि किस तरीके से उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग आर्ग्यूमेंट यानी थीटा वगैरह निकाल सकते हैं। आप पहले इसे लिख लीजिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में और भी ज्यादा। देखिए, अब आते हैं सर मेथड नंबर 2 पे, जो कि हमारा अलग मेथड है। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेथड 2 ये हमारा मेथड जनरली एनसीईआरटी में यूज किया जाता है, बट इसके पीछे कोई लॉजिक बताएगा नहीं आपको कि क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। इस मेथड के बाद में आपको बताऊंगा कि क्यों tan इनवर्स यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले z हमारा होता है जनरल फॉर्म x प्लस आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है z प्लस आयोटा y, एवरीबडी नोज दैट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं r cos थीटा बराबर x, r sin थीटा बराबर y, जबकि हमारा r जो होता है ना वो होता है √x² प्लस y²। रख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ठीक है, और ऐसे रखने के बाद करना नहीं है, पहले सुनना है, सुनते जाओ। करेंगे क्या, स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको। स्टेप 1 आपका रहता है इस वाले केस में r cos थीटा बराबर x में स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कैसे करते हैं, क्यों करते हैं ये लॉजिक नहीं पता। ठीक है, हमने किया r² cos² थीटा बराबर x², कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसको उठाते हैं, स्क्वेयरिंग इसके अंदर भी करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। हम r² sin² थीटा बराबर y², फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, उससे हमारी r की वैल्यू आ जाती है, उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बट किसी भी बच्चे को ये नहीं पता रहता कि हमने x को r cos थीटा ही क्यों लिया है, क्यों हमने इसको r secant थीटा, r cos secant थीटा, इस तरीके की टर्म्स हमने क्यों नहीं ली, ये किसी भी बच्चे को नहीं पता होता। अब बच्चा यहां आके फंस जाता है कि क्यों हम लोग इसको ऐसे करते हैं। अब समझिए जरा, देखिए मैंने आपको सबसे पहले ही एक बात बता दी थी कि ट्रिग्नोमेट्री कहना सॉरी पोलर फॉर्म का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में लिखना, दैट इज कॉल्ड, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में लिखना दैट इज कॉल्ड आपका क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं अपना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में लिखना इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही बोला जाता है। ठीक है,
यहां पे भी ऐसे ही है, यहां पे कुछ अलग नहीं है। बट ट्रिग्नोमेट्री की बात करी ना मैंने आपको बोला ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सिस्टम है। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताई थी मैंने, क्वाड्रेंट सिस्टम में मैंने आपको बहुत प्यारी सी बात बताई थी। वो मैंने बताया था कि क्यों हम एक्स एक्सिस को r cos थीटा लेते हैं, क्यों हम y एक्सिस को r sin थीटा लेते हैं। r में हटा देता हूं, sin थीटा लेते हैं y एक्सिस को और इसको लेते हैं cos थीटा। जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं, जो स्टूडेंट फिजिक्स वाले हैं, यानी जिनके पास साइंस है, उन्हें तो आधे से ज्यादा को पता होता है कि x जो है वो कंपोनेंट है cos थीटा का और y जो है कंपोनेंट है sin थीटा का। क्यों होता है ये भी आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं। बट जो बच्चे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से मैथ्स लेके करते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि क्यों होता है, क्यों हम इसको नहीं कर सकते। ये समझिए जरा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया भाई, बना लिया ए बी सी, ठीक है। देखते रहिएगा, दिस पार्ट इज x एंड दिस पार्ट इज y, क्योंकि ये x था, ये x था, इसी x से ये पार्ट बना है, ये y था, इसी से ये y बना है, ठीक है। AC आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये लाइन मेरी जो है भाई पाइथागोरस से निकाला है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, सिंपल है। अब अगर मैं बोलूं AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। तो y AB कितना है मेरा y, और AC मेरा कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन थीटा, यानी हम कह सकते हैं y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा। और मैंने आपको पहले ही यहां पे देखो क्या बोला है, r को हम r से डिनोट कर देते हैं इसको, तो y बराबर r साइन थीटा, तो इसीलिए y को r साइन थीटा लिया जाता है। अभी देखते रहिए, करना नहीं है प्लीज। y हो गया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, BC अपॉन AC बराबर cos थीटा, यानी BC मेरा हो गया x और AC मेरा हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर cos थीटा, और x इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर cos थीटा, यानी ये हो गया मेरा r cos थीटा, दैट इज माई x, ठीक है। ये इसीलिए x जो है हमारा वो होता है r cos थीटा, और इसीलिए जो y होता है वो होता है r sin थीटा। इसीलिए जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा कि x एक्सिस का कंपोनेंट कौन है, तो आप बोलेंगे सर r cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस एंड r sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ y एक्सिस। ये बात ध्यान रखनी है, समझ में आ गई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आधे से ज्यादा बच्चे इसको लर्न करने में लगे रहते हैं कि जो x का पार्ट होगा दैट इज और r cos थीटा एंड y का जो पार्ट होगा दैट इज r sin थीटा, ठीक है, समझ में आ गई बात। बट लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रायंगल बनाया उससे ही करा हमने, y निकल गया, x निकल गया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, मतलब मैं करूं r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू y बाय x, r से r कट गया, sin बाय cos हो गया tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू y बाय x, और थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड y बाय x। मॉड ले लेते हैं हम इस केस में, क्योंकि हम ये थीटा कंसीडर नहीं करते, हम इसको अल्फा कंसीडर करके चलते हैं और केसेस पर डिपेंड करता है। ये जो tan इनवर्स आया है ये वहीं से आया, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वहीं से आया हुआ है, तो इसकी बात समझ में आ गई tan इनवर्स वाले की। फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए था कि डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा आप इसे कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, पहले आप इसे कॉपी कर लो, ठीक है। यहां से पूरा कि r इसके इक्वल होता है AB अपॉन AC, ये ट्राइंगल पूरा बनाकर एक्सप्लेन करके प्रूव हो गया आपका कि r cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ x एंड r sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ y, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको r cos थीटा और r sin थीटा पढ़ के कुछ करना ही नहीं है आगे सॉल्व, मैं पूरा बता रहा हूं कैसे करना है उसको बस। देखिए, और वो क्वेश्चन बता देता हूं क्या था, वो था z इज इक्वल्स टू -3
प्लस रूट 3 आयोटा, मतलब जो अभी अभी क्वेश्चन किया है ना लास्ट लेटेस्ट, उसको काट देना, ठीक है। देखिए z इज इक्वल्स टू -3 प्लस रूट 3 आयोटा, एवरीबडी नोज दैट दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड r cos थीटा एंड दिस इज कॉल्ड r sin थीटा, यही पढ़ा है आपको। आप कहेंगे x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है, और x मतलब -3 इज इक्वल्स टू r cos थीटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये मेरा हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब r साइन थीटा बराबर y, दैट इज इक्वल्स टू r साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3, स्क्वेयरिंग अगेन बोथ साइड, अपने स्क्वेयर दोबारा करा तो ये मेरा हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एडिंग 1 and 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड किया दोनों को, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12, यानी हमने आर स्क्वायर को ले लिया कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा हो गया 1, आर स्क्वायर मेरा कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। हमारा टारगेट होता है आर निकालना है, यानी आर यानी जेड मॉड्यूलस, और दूसरी बात थीटा निकालना है। आर और थीटा दोनों निकालना कंपलसरी है, दोनों का यूज होगा। आर मेरा हो गया क्या 2 रूट 3, क्यों भाई, बिकॉज आपको पता होना चाहिए 12 2 6 2 3, तो 2 2 में से एक 2 बाहर और रूट 3 का रूट 3, यानी 2 रूट 3 आ गया आर, आर यानी जेड मॉड्यूलस, ठीक है ना। अब देखिए सर बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, हमारा फॉर्मूला था आर कॉस थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट रह गया। देखिए आर कॉस थीटा हमने निकाला था -3 एंड आर साइन थीटा हमने निकाला था रूट 3। अब प्रॉब्लम ये है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 2 तो ले चुके हैं, तो थर्ड और फोर्थ डिनोट कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इससे एंगल कैसे निकले और इससे एंगल कैसे निकले। आप वैल्यू भी डाल दोगे ना तब भी एंगल निकालने में कंफ्यूज हो जाओगे, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप इन दोनों का इस्तेमाल करके एंगल निकालें, क्योंकि इन दोनों के अंदर एंगल है और इन्हीं दोनों की वजह से tan इनवर्स वाला पार्ट बना है। आप क्या करो, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 4 कर दो, या 4 डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हो, बात एक ही है। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा डिवाइडेड बाय r sin थीटा इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय रूट 3, r से आ गया cot थीटा बराबर -√3, ठीक है। cot थीटा बराबर -√3, देखते रहिए अभी। अब cot नेगेटिव कब होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग पूरा ट्रिग्नोमेट्री में चले जाना है, जर्नल सॉल्यूशन के पीछे भागना है। जर्नल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आप करते थे वही आपको करना है। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री याद है थोड़ा थोड़ा, तो cot थीटा बराबर -√3, यानी मैं कह सकता हूं cot थीटा इज इक्वल्स टू -cot π/6 30 डिग्री। अब नेगेटिव cot कब कब होता है, cot नेगेटिव होता है एक तो सेकंड में और दूसरा फोर्थ में। सेकंड में पहुंचने का तरीका क्या है, पाई में कुछ माइनस कर दें, तो पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल्स टू 5 π/6 योर आंसर, यानी थीटा मेरा आ गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 5 π/6। बेटा जी करने को 2 पाई में माइनस करके भी आ सकता है। मैंने आपको बोला था ना कि 2 आर्ग्यूमेंट पॉसिबल होते हैं, पिछले जो मैंने अपना मेथड बताया था, जिसमें मैंने बोला था मिरर इमेज का केस बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि 2 आर्ग्यूमेंट कैसे पॉसिबल होते हैं। ये देख लीजिए, वो इसकी वजह से ही होते हैं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, या मतलब जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, जनरल सॉल्यूशन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो भी आप पढ़ते थे पहले 11th क्लास में, मतलब अभी पढ़ रहे हो आप चैप्टर नंबर 3 में 3.4 में, अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्म भी आ गई तब भी उसके 2 आंसर होंगे, नेगेटिव आ गई तब भी 2 आंसर होंगे, यानी हर आर्ग्यूमेंट 2 वैल्यू निकाली जा सकती है, इवन ज्यादा भी हो सकती है, बट हमें जो आंसर मिलेगा वो इसी से मिल जाएगा, फर्स्ट से छोटी टर्म से, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा है, इसमें आपने सीखा है
आर आपने निकाला था 2√3, आपने आर की वैल्यू डाल दी, दैट इज इक्वल्स टू 2√3 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। अब हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के मेथड से ही करेंगे ताकि कोई टीचर उसे काट ना सके। समझ में आ गई बात? आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन ये रहा। चलिए एनसीईआरटी निकाल लीजिए 5.2 पेज नंबर 108। 5.2 इज वेरी सिंपल। हम लोग करेंगे उसी मेथड से जो एनसीईआरटी का मेथड हमें यूज करना है, बट स्कूल का टीचर का है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3। घबराना नहीं है, पहले सुनना है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। सबसे पहले तो x के चक्कर में ही मत पड़ो, सीधा -1 बराबर आर कॉस थीटा एंड -√3 बराबर आर साइन थीटा। इसके अंदर लगा दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों में लगाना पड़ेगा वो तो हमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर +1। पहले हम आर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगेन, क्योंकि आर जेड मॉड्यूलस होता है और जेड मॉड्यूलस वैसे डायरेक्ट भी निकल सकता है, बट आपकी अपनी मर्जी, आप कैसे भी निकालो। तो -3 का स्क्वायर हो गया 3 बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एडिंग दोनों को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड किया, यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और आर इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर जेड मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज आर इज कॉल्ड जेड मॉड्यूलस, ठीक है। आप लोग पहले जेड मॉड्यूलस लिख लीजिए, फिर हम निकालेंगे अपना भाई साहब आर्ग्यूमेंट जी को निकालेंगे। फटाफट से लिख लीजिए। देखिए अब आते हैं हम आर्ग्यूमेंट निकालने पे। आर कॉस थीटा हमारा था -1 और आर साइन थीटा था हमारा -√3। आयोटा को नहीं लेना। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 4 फॉर आर्ग्यूमेंट। क्या हो जाएगा इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 4? इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय -√3। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो cot 1/√3 कब होता है मेरा? cot थीटा मेरा 1/√3 होता है cot पाई बाय, देखते रहिए ध्यान से सुनिएगा, cot π/6 पर, है ना। होता ही नहीं होता, लेकिन ये आंसर इसका नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। अब बच्चा कहेगा क्यों नहीं हुआ सर, थीटा इज इक्वल्स टू π/6 आ गया। यार एक्चुअली ये थीटा नहीं है, ये आपका अल्फा है। आपको चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। आपको देखो आपका क्या कहानी क्या है, कहानी बड़ी सिंपल है। कहानी ये कहती है कि कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, बट आपका जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कैसे चलेगा? तो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा दो आंसर पॉसिबल होते हैं, ये फर्स्ट और ये थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका पाई प्लस π/6, यानी इसके अंदर हम लोग लगाएंगे
पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसे लेके चलना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। वैसे इसकी वैल्यू होती है रूट, एक मिनट मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट पाई बाय 3 तो लिखेंगे, बट थीटा हम नहीं लिख देंगे पाई बाय 3 बिकॉज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये कह रहा है कॉस थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3। ये मेरा आंसर आ गया थीटा का। बात खत्म। आर्ग्यूमेंट कॉपी कर सकते हो आप फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आप मेरे मेथड से करोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, मतलब उसमें आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। वो ज्यादा सही मेथड है, स्कूल के टीचर को दिखा देना, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, -√3 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू जेड। तो x हो गया यानी -√3 इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और 1 इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना हर एक क्वेश्चन। 4-6 क्वेश्चन है, चारों 6 मैं करा दूंगा, आपका पोलर फॉर्म पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान से बस सुनते रहो। सबसे पहले देखो, इसको करने के लिए अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं डायरेक्ट जेड मॉडुलस निकालना सिखा रहा हूं। मैंने एक पिछला मेथड सिखाया, अब आप जो मेथड ये मैं सिखा रहा हूं इसी से सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पिछले मेथड जो आपने पढ़े हैं उससे या तो आप tan इनवर्स वाला लगा लो, मेरे वाला मेथड, या फिर जो एनसीईआरटी का लगाना है तो इस पे लगाना है। इसमें मैं हल्का सा ट्विस्ट डालने वाला हूं जानबूझ के, ये जल्दी भी हो जाएगा। इसलिए जेड मॉडुलस बराबर दिस x² प्लस y² रूट अंडर -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर आंसर आ गया, डायरेक्ट जल्दी जल्दी निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो आप इसका स्क्वायरिंग करते, फिर ऐड करते, फिर कैलकुलेट करते, हो गया काम खत्म, आर निकल गया, ठीक है। सर आर्ग्यूमेंट निकालने बैठ रहे हैं, -√3 बराबर 2 कॉस थीटा, भाई आर की जगह पे डाला है, और +1 बराबर 2 साइन थीटा। देखना है, करना नहीं है, देखना है खाली, ठीक है। ये ज्यादा आसान मेथड है, मैं बार बार बोल रहा हूं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव आपका एंगल लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। यानी साइन 1/2 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब आप पॉजिटिव वाले को पकड़ लो, अगर दोनों नेगेटिव आएंगे तो भी मैं बताऊंगा क्या करना है। आपने इसको पकड़ लिया, साइन 1/2 जो है वो अपना कब होता है? साइन थीटा बराबर साइन π/6 पर 30 डिग्री पर, ठीक है। अब आपने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू π/6 अगर मैं ले लूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। मेरे को फर्स्ट नहीं लेना, मेरे को सेकंड में पहुंचना है। सेकंड में पहुंचने का तरीका प्रिंसिपल सॉल्यूशन से पाई में माइनस करके एंट्री कर दो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π - π/6, यानी मेरा थीटा आ गया 5 π/6 इज आंसर। इसीलिए आपको जर्नल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिखाए गए थे, समझ में आ गया। इस दिन के लिए आपने वो सीखे थे। क्या किया आपने? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आर की वैल्यू उठाकर यहां डाल दी दोनों में। आपने क्वाड्रेंट देख लिया, क्वाड्रेंट देखने के बाद आपको तुरंत इसको पकड़ लेना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। कॉपी कर सकते हो इसे आप फटाफट से। यहां से करोगे ना? हाँ लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर बराबर रूट अंडर x² प्लस y²। पहले तो आर निकालना ही निकालना है अपने को। आर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये होगा ना -1 ऐसे, ठीक है। √2 आ गया भाई, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया अपना आर। अपना ये पार्ट क्या होता था? आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1,
तो आर हो गया रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 रूट टू। साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1, यही होगा। तो आर यानी रूट टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1, यानी साइन थीटा मेरा हो जाता है -1/√2। साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव क्वाड्रेंट नंबर 4 की बात हो रही है। कॉस पॉजिटिव है ना, इसको पकड़ लो, इससे एंगल निकाल लो। कैसे निकलेगा भाई? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/4। बट अगर मैं इसको काट दूं कॉस से कॉस, तो थीटा तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया, मेरे को पहुंचना है फोर्थ पे। फोर्थ में पहुंचने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है, 2π में माइनस कर दो, इधर 2π माइनस π/4 करके भी आ सकता है, और दूसरा -0 माइनस करके भी आ सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, या तो 0 माइनस करोगे तब भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट की एंट्री करोगे, 2π माइनस करोगे तो भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट की एंट्री करोगे। तो थीटा दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो कॉस 2π माइनस π/4 that is equals to theta is equals to 7π/4 and cos theta is equals to cos 0 minus π/4, cos से cos गया यानी थीटा इज इक्वल्स टू -π/4। ये दोनों थीटा पॉसिबल हैं, कॉपी कर सकते हो आप इन्हें। अगले पर आते हैं सर। ठीक है ना, एक ये और एक ये, दोनों से आपका आंसर पॉसिबल है। अगर इसे पोलर फॉर्म में लिखने को दिया जाता, मैं अभी आपको प्रूफ कर देता हूं क्यों ये दोनों आंसर पॉसिबल है। पोलर फॉर्म ऑफ z अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, देखते रहिए, एक बारी कॉपी करने का टाइम दे दूंगा। √2 कॉस 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4, ठीक है ना। √2 कॉस 7π/4, इसे कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे? क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू निकालने को बोल दिया। सपोज कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वापस क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आ गया तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना, हम लोग चेक कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, कहीं गलत करके आ जाओ, ये करना नहीं है। चेक कर रहे हैं हम इसको, आयोटा साइन 2π माइनस π/4। अब क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग 2π में कुछ माइनस किया तो कॉस तो पॉजिटिव आएगा, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस आ जाएगा आयोटा में, सॉरी साइन में नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की एंट्री हो गई। पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम लगा के 2π में कुछ माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे एंड ऑल इस तरीके की चीजें। तो ये होगा √2 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और यही आपका क्वेश्चन था। यानी ये ठीक है बिल्कुल आपका आर्ग्यूमेंट और जेड मॉड्यूलस। और सेम आप वैल्यू ये वाली -π/4 यहां डालोगे। अगर आपने -π/4 को यहां डाला तो कॉस नेगेटिव तो प्लस कॉस ही होता है, कॉस तो यहीं पहुंच जाएंगे। बट साइन के अंदर अगर माइनस डालोगे तो साइन में यहां आ जाओगे, तो वापस यही आ गया, उससे भी आंसर यही आएगा। तो दोनों पोलर फॉर्म पॉसिबल है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हो अब इसे। देखिए आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th पर आते हैं सर। -1 प्लस आयोटा, ठीक है।
सबसे पहले r निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, √2। इसके बाद r cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 और r sin थीटा इज इक्वल्स टू +1, यही होगा। r की वैल्यू डाली √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 और r की वैल्यू डाली √2 sin थीटा इज इक्वल्स टू +1 और आप कह सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 और sin थीटा इज इक्वल्स टू +1/√2। तो इससे पता लग गया साइन पॉजिटिव और cos नेगेटिव। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड की एंट्री हो रही होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में लाना एंगल को, पॉजिटिव वाले को पकड़ के कैलकुलेट कर दो। अभी नेगेटिव वाले का केस कराऊंगा इसके बाद क्वेश्चन एक, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कब होता है 1/√2, अपना कब होता है साइन π/4 पे, तो मैं इसको लिखूंगा साइन π/4। लेकिन मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में बिठाना है इसको। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे इसे बिठाना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा π/4 को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बिठाने का तरीका है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सेकंड क्वाड्रेंट में आने का तरीका है या तो पाई में माइनस करो या इसमें 90 को प्लस, लेकिन इस एक्सिस का यूज ही नहीं करना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4, खत्म। ये आ गया हमारा, तो थीटा हमारा आ गया 3π/4, खत्म बात, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। थीटा निकल गया, थीटा यानी आर्ग्यूमेंट, आर आप निकाल चुके हो, पोलर फॉर्म हो जाएगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r अपना क्या हुआ, r अपना हुआ √2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। ये आंसर आ गया, कॉपी कर सकते हो आप इसको। एक हम करेंगे जिसमें ये दोनों नेगेटिव आए, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, -1 माइनस आयोटा। सबसे पहले x मेरा हो गया -1, y मेरा हो गया, x का क्या करना है, सीधा आते हैं r पे। r इज इक्वल टू जेड मॉडुलस इज इक्वल्स टू, लिख दिया मैंने जेड मॉडुलस, वैसे कोई जरूरत नहीं है, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आधे से आधे बच्चा आयोटा ले लेते हैं, आयोटा नहीं लेते, ये हो जाएगा √2, ठीक है। r cos थीटा इज इक्वल्स टू r cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, यानी √2 इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 और cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 और r sin थीटा इज इक्वल्स टू अगेन -1 और √2 sin थीटा इज इक्वल्स टू -1 और sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। दोनों नेगेटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में मेरे को बिठाना है, बात खत्म। अब क्वाड्रेंट नंबर 3 में बिठाने के लिए आपका प्रॉब्लम जो आएगा वो यही आएगा, सारा का सारा जो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर लाया जाए। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाने का एक तरीका तो ये है कि पाई प्लस π/4 करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं तो मेरे मेथड पर आ जाओ। अगर आपको पीछे से आंसर मिलाना है तो इसका आर्ग्यूमेंट -3 π/4 दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया ना, पाई प्लस π/4 करके। मतलब अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो कोई भी एक टर्म ले लो, सपोज आपने साइन थीटा का इस्तेमाल किया, माइनस साइन π/4, सपोज अभी ये हमारा हुआ नहीं है, ऐसे ही रफ चल रहा है, ऐसा समझ लो। तो साइन थीटा आप क्या लिखोगे भाई, पाई प्लस π/4 और आपका थीटा आ गया 5 π/4। बट आंसर में ये नहीं दिया हुआ, आंसर में दिया हुआ है
आंसर में जो आपको थीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5π/4। अब बच्चा ये आ गया मेरा 5π/4, लेकिन आंसर में दिया हुआ -3π/4। अब बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, ये कैसे आ गया, ठीक है ना, ये कैसे आ गया, बच्चा हो गया कंफ्यूज। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये आंसर भी ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको मैच कराया था एक 7π/4 वाला, जिसमें आपने वापस डालते तो क्वेश्चन बन गया था। लेकिन अगर हमें स्कूल का आंसर देना है तो हमारे को थोड़ा थोड़ा सा जो मेरा मेथड है वो तो देखो आपको कभी भी आपके बिना स्कूल के आंसर के चलेगा ही नहीं। अगर आप मेरा मेथड लगा दोगे स्कूल जो मैंने आपको बताया वो आप स्कूल में अप्लाई कर लो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आराम से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो मेथड ये मैं आपको बताने जा रहा हूं ये उसी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। आपने बोला आपने थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, मैंने आपको थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी मिरर इमेज बनवाई थी, सेकंड की, तो सेकंड क्वाड्रेंट निकालकर उसकी मिरर इमेज बना दो। कहने का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट अगर मैं करूं तो दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/4। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा, उसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये पूरा नेगेटिव। तो ऐसे निकाल सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा -3π/4। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आपका आंसर मैच कर गया। बट 5π/4 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन स्कूल का टीचर कई बार उसको काट देगा क्योंकि उसका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, बट वो आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में दोनों तरीके के एंगल पूछे जा सकते हैं। कई बार वो ये एंगल देते ही नहीं है, 5π/4 एंगल देते हैं और पूछते हैं व्हाट इज द आर्गुमेंट। आपका आंसर आएगा ये, आपको आंसर तो आ ही नहीं रहा, नन ऑफ दीज ऑप्शन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो करने का तरीका ये है, आप मेरे वाले मेथड को पकड़ो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टैन इनवर्स वाला। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी के चक्कर में प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चोरी कर लो और उसका इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कॉपी कर सकते हो आप इसको, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। और ये 5.2 भी कंप्लीट, 5.1, 2, 3 तीनों कंप्लीट। अगली क्लास में हम पहले एग्जांपल्स करेंगे, देन इसके सप्लीमेंट्री पार्ट पर आएंगे। सप्लीमेंट्री पार्ट से आपका एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा अगर सप्लीमेंट्री पार्ट स्कूल में आ रहा है तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है -3, तो +0 आयोटा लिख सकते हैं इसको। r तो इसका हो गया z मॉडुलस, दैट इज इक्वल्स टू √(-3 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर), 3 आ गया, ठीक है। r cos थीटा इज इक्वल्स टू 3, r sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। -3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 और cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, और यहां पे अपना आ गया r कुछ भी रहे, साइन थीटा तो 0 ही आ जाएगा। साइन थीटा 0 कब होता है, एक तो साइन थीटा 0 होता है 0 डिग्री पर, उसके बाद साइन थीटा होता है 180 डिग्री पर। अब अगर मैं 0 डिग्री एंगल ले लेता हूं, अगर मैं थीटा को 0 ले लेता हूं तो साइन तो मेरा ठीक है, बट क्या मेरा कॉस ठीक है? ओहो सर कैसे ठीक है भाई, कॉस 0 तो +1 होता है, फंस गए। बट अगर मैं थीटा को 180 ले लूं, थीटा को कितना ले लूं 180 डिग्री, भाई मैंने क्या बोला, या तो आप उसको +0 ले सकते हो, या तो आप उसको 0 ले सकते हो, या 180 ले सकते हो, क्योंकि साइन 180 पर भी 0 होता है और 0 पर भी 0 होता है। मैंने पहले 0 लिया थीटा को, ठीक है भाई, तो थीटा 0 यहां पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉस 0 तो +1 होता है मेरा, बट आंसर तो मेरे को -1 चाहिए, मैं फंस गया सर, यानी ये 0 तो है ही नहीं आंसर थीटा। बट 180 हो सकता है क्या? हाँ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं थीटा 180 लेता हूं तो cos 180 -1 यानी थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, खत्म। ये आपका आंसर आ गया। z मॉडुलस निकल गया, तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे कंप्लीट होता है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, कर लीजिए पहले कॉपी, और वैल्यू डालनी बस, उसके बाद r cos थीटा मतलब -3 cos 180 प्लस आयोटा साइन 180 करके। चलिए ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप 5.2 एक बार दोबारा करके देखेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो यू कैन आस्क मी बाय यूजिंग व्हाट्सएप और बाय यूजिंग ईमेल। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।